दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। न तो हम कामयी राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुक्ताप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। एक तरफ भारतीय संस्कृति की पहचान के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ चरितार्थ होती है। और इसी भावना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो नींव रखी, मौलाना आज़ाद ने उसको आगे बढ़ाया और आज इतने वर्षों बाद भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहचान समूचे विश्व में अपनी तरह से पैठ बना करके पहुंच चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी से। डॉक्टर साहब, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहचान जो है अपनी तरह की है, वसुधैव कुटुंबकम की पहचान है। जो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत में चरितार्थ रही है और इसको मान करके चला है। सारी वसुधा हमारी जो है, पृथ्वी जो है हमारा जो है परिवार है। और इसी भावना के साथ संस्कृति को लेकर के पूरे विश्व में भारत की पहचान को आगे बढ़ाने का काम जो पंडित नेहरू ने किया, मौलाना आज़ाद ने किया, वो आज आप आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज इसकी पैठ बनी। आज आप क्या कहेंगे? आज मैं यही कहूँगा कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है और नवीन संस्कृति जो है हमारी स्वतंत्र भारत की, दोनों में भारत को केवल एक अलग देश नहीं माना गया है, एक संस्कृति माना गया है और एक विश्व संस्कृति का बहुत बड़ा संपूर्ण होने के लिए भारतीय संस्कृति ज़रूरी है। इसीलिए जो इसकी नींव रखी गई 60 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने, मौलाना आज़ाद उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। इसीलिए आज़ाद भवन इस भवन का नाम भी है और उनको हम इसका श्रेय देते हैं। जवाहरलाल जी तो खैर थे ही थे, वही प्रमुख नेता थे उन दिनों में। और हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे विश्व में भारतीय संस्कृति को अपने सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। 30-35 केंद्र अब सारे विश्व में हो गए हैं। पहले ज़्यादातर हम देख रहे थे पश्चिम की तरफ, अब हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में मैंने काबुल में, काठमांडू, थिम्पू, ढाका, बैंकॉक, कुआलालंपुर, बीजिंग, टोक्यो और सियोल 9 केंद्र खोले हैं। तो इसमें हमारी संस्कृति, योग, हमारा नृत्य जो है भरतनाट्यम, हिंदी भाषा, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। और फिर हम एक तो ये कार्य करते हैं, दूसरा हम फेस्टिवल्स करते हैं। वो किस तरह से डॉक्टर साहब? वो ऐसा होता है कि बिलफर्ज हम जापान के साथ कर रहे हैं, तो उस वर्ष हमारे कोई 200-250 कार्यक्रम जापान में होते हैं और जापान के 200-250 कार्यक्रम बाहर के। यानी 30 त्यौहार जो हमारे भारतीय हैं, वो वहाँ जाकर के हम मनाते हैं करते, उनके और साथ वो हमारे यहाँ आकर के मनाते हैं, ताकि परस्परम भावयन्तु, एक दोनों से एक प्रकार से जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक एकांकी संस्कृति का प्रचार नहीं होता। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम हमने कुछ वर्षों में काफ़ी ICCR को बढ़ाया है और इसकी एक छाप बन गई है, एक पहचान बन गई है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि जहाँ हम सांस्कृतिक संबंध परिषद को लेकर के चलते हैं तो एक संस्कृति की बात है। संस्कृति की बात आती है कि जैसे एक भोजन है, भोजन की अपनी एक आकृति है जी, और भूख लगना एक प्रकृति है जी। और भोजन को छीन झपट करके जब खाते हैं तो वो विकृति हो जाती है। लेकिन अगर उसी को मिलजुल करके आपस में बांट करके जब शेयर कर लेते हैं और इस तरह से करते हैं तो वही संस्कृति हो जाती है। मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति की ये पहचान जो है, इसी पहचान को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। केवल प्राचीन संस्कृति नहीं, जैसे कि अब जैज़ फेस्टिवल करते हैं तो जैज़ के बहुत सारे हज़ारों अनुयायी हैं। हम रॉक फेस्टिवल करते हैं, सार्क देशों के रॉक बैंड्स जो हैं उनको बुला के, और यहाँ जो सेंट्रल पार्क है दिल्ली में, वहाँ कार्यक्रम करते हैं, पुराने किले में करते हैं। हज़ारों बच्चे और विद्यार्थी आते हैं। तो युवा पीढ़ी को भी साथ लेना है। जहाँ एक हाथ में हम भरतनाट्यम करेंगे और दूसरे हाथ में हम रॉक फेस्टिवल भी कर सकते हैं। तो हमने केवल एक उसको सीमित नहीं रखा, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वधा, जहाँ से अच्छे विचार हमें आए वहाँ से हम ग्रहण करते हैं। ये भी हमारी संस्कृति में निहित है। तो हम अब दोनों को लेके चल रहे हैं, अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का सम्मिश्रण करके
भारतीय संस्कृति को। एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसे 150 साल हो गए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को हो गया, महामना मदन मोहन मालवीय जी का हो गया, और विवेकानंद जी का हो गया, ये जो है इनको सबकी सारी दुनिया में कैसे इनको जोड़ा जाए, सब कार्यक्रम कर रहे हैं। या 1857 की उन वीरांगनाओं को लेकर के गोष्ठियाँ कर रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का तो बहुत सारे कार्यक्रम देश विदेश में हुए। मदन मोहन मालवीय जी के कार्यक्रम होना आरंभ हो रहे हैं। अगले वर्ष से स्वामी विवेकानंद के, ये महापुरुषों से हम उनकी जो कृति है, उनके जो संस्कार हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, लिखी हैं, उनको विश्वव्यापी हम करें, क्योंकि वो बातें केवल भारतवर्ष के लिए नहीं थी, वो बातें सारे विश्व के लिए थी। इसलिए विश्व में हम उसको ले जाना चाहते हैं। स्वामी जी ने तो आप जानते हैं शिकागो में ही सर्वप्रथम अपना महत्वपूर्ण भाषण किया था। तो इसलिए, लेकिन वही से महत्वपूर्ण जो भाषण किया 100 साल बाद आपने भी जाकर के वहाँ पर आयोजन भी करवाया। जी हाँ, मैं तो पहले से कर रहा हूँ अपनी तरफ से। लेकिन संक्षेप में ये कहूँ कि हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध संस्था है, अब एक माध्यम बन गई है हमारे भारतवर्ष के जो राजनीतिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, उनको मिला के सांस्कृतिक संबंध हम मना रहे। ये त्रिवेणी है, गंगा है राजनीतिक संबंध, यमुना है आर्थिक संबंध, लेकिन अदृश्य सरस्वती जो है वो है त्रिवेणी के रूप में, वो है संस्कार और संस्कृति। सब आपके दर्शकों को नमस्ते कहता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो संस्था है, हम भारतवर्ष की संस्कृति को बड़े सौम्य ढंग से, बड़े सुचारू ढंग से हम देश विदेश में फैला रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप ही हमारे दर्शक हैं, आप ही हमारे सहायक हैं और प्रजातंत्र में आप ही हमारे नेता हैं। देश विदेश में बैठे उन तमाम दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।